सो मैजडॉक का ये स्टॉक है, 20% का सर्किट मार दिया है। पहली कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद 920 को मैंने एंट्री ली थी, ठीक है, ये दूसरी कैंडल में। एंड अगर आप देखोगे यहाँ से, इस कैंडल से स्टॉक रैली कर चुका है ऑलमोस्ट 16-17%। ठीक है, मैंने क्या ट्रेड किया, कहाँ पे बुक किया, सब समझाता हूँ। एंड वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। ट्रेलिंग एसएल, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे ट्रेड करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, 1:1 आने के बाद मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग कर लिया यहाँ कहीं पे, उसके बाद एसएल को ट्रेल किया, पुल बैक आया, यहाँ पे मेरी सारी क्वांटिटी एग्जिट हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट ने नया लो भी नहीं बनाया, यहीं के यहीं साइडवेज रहा। एंड मैजडॉक उसके बाद 16% ऊपर ही है। ठीक है, विच इज ट्यू ह्यूज। मतलब कि सिंपल चीज़ ये है कि मैंने ये स्टॉक मिस कर दिया, मोटा मोटा मिस कर दिया। 600 रुपये आज ब्रेक इवन पे, ये होल्डिंग का पीएनएल है तो इसको इग्नोर कर सकते हो। 70,000, 600 रुपीज़ हमारे आज का प्रॉफिट एंड लॉस है। मैं अगर यहाँ पे डैशबोर्ड में समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। मैजडॉक के स्टॉक में हमने 17,000 रुपीज़ ऑलरेडी बुक किए थे, विच इज़ 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक, ये प्रॉफिट मैक्सिमम गया था 35,000 तक, बट क्यों वापस से 1:1 पे बुक किया वो भी मैं आपको समझाऊंगा, कैसे ड्रिलिंग ऐसा हिट हुआ वो भी समझाऊंगा। बाकी के 4 स्टॉक में से 2 स्टॉक ब्रेक इवन पे गए हैं एंड 2 स्टॉक में एसएल गया है। ठीक है, वो भी ट्रेलिंग एसएल गया है, तो दैट्स नॉट एन इश्यू। तो ओवरऑल हमने 600 रुपीज़ पे क्लोज किया, ब्रेक इवन पे क्लोज किया, तो उतने बड़ी बात नहीं है। कल हाँ नो डाउट लॉस में क्लोज किया था 76,000 के, एंड उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पहले 2 दिन में ऑलरेडी हमने 50,000 बुक किए थे। एंड जो प्रीवियस वीक था, प्रीवियस वीक में हमने ऑलरेडी 1,20,000 के आसपास बुक किया है। ठीक है, तो ये सब तो चलता रहेगा, बट लॉजिक समझो कि क्या होता है ट्रेलिंग एसएल में इतना टाइटली क्यों करता हूँ। लोग बोलते हैं कि भाई इतना टाइट ट्रेल एसएल क्यों करते हो, है ना, छोड़ दो, या तो फिर 2-3% पे बुक करते रहो, है ना, 1:1 तो मिल ही रहा है। तो चीज़ें ऐसे वर्कआउट नहीं करती है, मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है ना। अगर आप ट्रेडिंग में हो तो ट्रीट इट एज अ बिजनेस, एंड आप ट्राई करो जितना मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो उतना ले सको, क्योंकि हमेशा आपके हिसाब से सारी चीज़ें नहीं चलने वाली है। ठीक है, अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी मार्केट में। लेट्स से मैं 10 ट्रेड लेता हूँ एक वीक का, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 10 ट्रेड लेता हूँ। अगर आप बोलोगे यहाँ पे 1:1 पे निकल जाया करो, तो आपको टोटली प्ले करना पड़ेगा आपकी एक्यूरेसी पे, है ना। आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो सारा गेम हो जाएगा आपका पर्सनल गेम। अगर उसमें आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, 2-3 लॉस के बाद आपकी साइकोलॉजी डेफिनेटली खराब होने वाली है। उसके बाद आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, फालतू कुछ भी ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे फिर आपको इम्पैक्ट आएगा, आप उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, है ना, अब देख रहे हो ना कि कैसे टाइटली मैं एसएल को ट्रेल करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, देखो 2 चीज़ होती है। अगर मॉर्निंग का मोमेंटम है ना, तो एसएल को टाइटली ट्रेल करो, क्योंकि वो बहुत ही अनसर्टेन रहता है। एक कैंडल ऊपर या दूसरा कैंडल नीचे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर एसएल नहीं रहेगा तो आप हैवी लॉस में रहोगे। वो रहता है मॉर्निंग का मोमेंटम, एंड अगर जाना होगा तो मॉर्निंग में ही वो 15-10% की सर्किट मार देगा। तो ये चीज़ होती है मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में तो हमेशा टाइटली एसएल को ट्रेल करना चाहिए। दूसरी चीज़, सेकंड हाफ में जब करते हो तो थोड़ा आराम से एसएल को ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि सेकंड हाफ में हमें आराम से मोमेंटम मिलता है। बट अभी बात करते हैं हम मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैंने लिए 10 ट्रेड। 10 में से मैं क्या करूँगा, लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने 100 रुपये एंट्री लिए, यहाँ पे 90 रुपीज़ मेरा एसएल है फॉर एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे 110 का मेरा 1:1 का टारगेट हो गया, ये 1:1 का आरआर हो गया। एंड लेट्स से इसकी सर्किट है 150 रुपये पे इसकी सर्किट मारने वाली है। ठीक है, या तो पोटेंशियल है स्टॉक का कि 150 तक जा सकता है, सर्किट नहीं बोलेंगे हम, स्टॉक पोटेंशियल बोलेंगे कि 150 तक वो जा सकता है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि जैसे ही ये 110 गया, 1:1 आ रहा आया, मैं कुछ क्वांटिटीज पार्शियली बुक करता हूँ ताकि मैं मेरे एसएल को बहुत ही इजीली ट्रेल कर पाऊँ। एंड अगर मेरे एसएल को मैं ब्रेक इवन भी नहीं लेके गया हूँ, यहाँ कहीं पे लाया हूँ, एंड स्टॉक पूरा का पूरा रिटर्न होकर मेरा एसएल भी हिट करता है, तो मुझे यहाँ पे जितना लॉस होने वाला होगा उतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं पार्शियल क्वांटिटी ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। मैं थोड़ी ही क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अनदर थिंग कि मान के चलो पार्शियल क्वांटिटी मतलब कि 20% होती है, वो 20-30%। अगर यहाँ से स्टॉक में और चांसेस है 150 तक जाने के, मतलब कि मैंने तो यहाँ पर लिए सिर्फ 10 पॉइंट, मुझे और 40 पॉइंट मिलने के चांसेस है। अगर एसएल को ट्रेल करते करते एक बार में भी मुझे ये 40 पॉइंट मिल गए ना, तो क्या होगा, ये मेरे पूरे के पूरे 4 ट्रेड का प्रॉफिट कवर कर लेगा। क्योंकि मैं एक ट्रेड में लेता तो 10 पॉइंट ही हूँ, ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल है। एडिशनल 40 पॉइंट मिलेंगे तो मेरे एक्स्ट्रा 4 ट्रेड का जो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा जो भी होगा,
मेरा ये सिंगल ट्रेड में कवर हो जाएगा। तो चीज़ें क्या होती है कि 10 में से मान के चलो मैं 8 ट्रेड लॉस भी कर रहा हूँ, है ना। अगर 2 ट्रेड में मेरे प्रॉफिट आ गए, है ना, तो ये पूरा का पूरा मेरा लॉस कवर हो जाएगा, मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है, चीज़ें इससे भी अच्छी वर्कआउट करती है। क्योंकि आप किसी चीज़ में आप 2% का प्रॉफिट लोगे, उसी चीज़ में आप मान के चलो 20% का प्रॉफिट लोगे, 1:10 का RR है। ठीक है, ये तो फिर भी 1:4 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 1:10 का RR हो गया। तो समझ रहे हो मैं एसएल को क्यों टाइटली ट्रेड कर रहा हूँ। मैचडॉक में मैंने बहुत ही अच्छा ट्रेड किया था, आपने देखा होगा। मैचडॉक में नहीं, चोलामंडलम में, है ना, चोलामंडलम फाइनेंस में मैंने बहुत ही अच्छा ट्रेड किया था। यहाँ पे एक स्टॉक में मेरे बने थे 1,24,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखो मेरी एंट्री यहाँ पे थी, मेरी फाइनल एग्जिट ये वाले कैंडल पे है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 13% का मोमेंटम आया था, एंड कहीं ना कहीं पुल बैक ले रहा होगा, तो मैंने एग्जिट किया, तो ऑलमोस्ट 10% का रैली मैंने कैप्चर किया। मतलब कि जहाँ पे मैं 1.5 to 2% का प्रॉफिट ले रहा हूँ, उसी जगह पे मैंने 10% का प्रॉफिट लिया। इट सिंपली मीन्स कि मेरा 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैंने इस ट्रेड में लिया है। ठीक है, सिंपल चीज़, मोर देन 1:5, 1:10 ही मान के चलो आप। तो हमेशा ऐसे ट्रेड लिया करो। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 17,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद 4 ट्रेड में लॉस हुआ, मैं फिर भी ब्रेक इवन पे हूँ। इतने में तो मैं लॉस में चला जाना चाहिए था ना, और मैं फिर भी ब्रेक इवन पे हूँ। तो हमेशा ट्राई करो, ऐसे ट्रेड किया करो। होप सो मैचडॉक का ट्रेड समझ में आ गया होगा। मैचडॉक का ट्रेड मैंने कैसे लिया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये बेसिकली एक कंटिन्यूएशन ट्रेड था। कल क्या हुआ था, बहुत अच्छी रेंज का ब्रेकआउट आया था। ठीक है, डेली कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज भी एक 10% का मोमेंटम आएगा। ठीक है, मैं 10% का एक्सपेक्ट करके ही चल रहा था, क्योंकि कल भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। 20% तो डेफिनेटली मैंने भी नहीं सोचा कि 20% बढ़ जाएगा। तो जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, प्लस अगर आप देखोगे ये कैंडल का वॉल्यूम पिछले कई दिनों के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स क्लियरली ब्रेकआउट में वॉल्यूम है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे जाके भी चेक कर सकते हो, आपको पता चलेगा। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली एंड फर्स्ट कैंडल ही बना था 2% का, तो मुझे पता चल गया था भाई इस स्टॉक में मोमेंटम है, मैं एसएल को बहुत अच्छे अच्छे से ट्रेल कर सकता हूँ। एंड जब वो 2.5% बढ़ गया था, मैंने कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली, मैंने एसएल को क्विकली ट्रेल कर लिया। बट अनफॉर्चुनेटली उसने यहाँ पे मोमेंटम को स्लो करके थोड़ा सा बड़ा पुल बैक ले लिया, जिसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल कट गया, एंड उसके बाद साइडवेज होके एक शार्प मोमेंटम दे दिया। सो होप सो आज का ट्रेड समझ में आया होगा कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। एंड अगर मैं वॉच लिस्ट की बात करूँ, आप सोचोगे इतना ईजी है, इतना ईजी नहीं है। देखो यहाँ पे निफ्टी 500 की पूरी वॉच लिस्ट तो है ही। ठीक है, ये 2 वॉच लिस्ट में मिला के 60 स्टॉक है, एंड ये 4 वॉच लिस्ट में मिला के ऑलमोस्ट 200 स्टॉक रहेंगे। इतने स्टॉक ऑलमोस्ट डेली स्कैन करता हूँ। ठीक है, डेली एनालाइज करता हूँ बेसिकली, एंड उसके बाद कुछ अच्छे स्टॉक निकलते हैं। ठीक है, ये 200 प्लस ये 500, 800 स्टॉक में से 60 स्टॉक निकले जिसमें ट्रेड कर सकता हूँ, है ना। एंड 60 में से एक ही स्टॉक ऐसा होगा जिसमें आपको 20% की सर्किट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सो आइडेंटिफाइंग स्टॉक इज़ नॉट दैट ईजी जितना आप सोच रहे होंगे। बट हाँ, आप अच्छे सिस्टम के साथ, अच्छे सेटअप के साथ अच्छा पैसा इसमें बना सकते हो। मैं डेली डेली अपलोड करता रहूँगा वीडियो, अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, मैं क्या ट्रेड लेता हूँ वो भी अपडेट दिया करूँगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट एंड टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द सपोर्ट्स एंड लव इन माई प्रीवियस वीडियोज़। तो उससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। बाकी तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो वैसे भी नहीं बना रहा था। सो चलो, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन टुमारोज़ वीडियो, अगर कल टाइम मिला मैं बना पाऊँगा तो। एंड कल क्या ट्रेड करूँगा वो भी मैं अपडेट कर दूंगा ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, तो वहाँ पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। चलो बाय बाय।